1893 से पहले या 1893 में भारत की भूमि पर हिंदू नाम जैसा कोई सेंटेंस नहीं था। ना ही सनातन धर्म था, ना ही वैदिक धर्म था। तो था क्या? ना हिंदू था, ना सनातन था, ना वैदिक था। 1893 ईस्वी से पहले या फिर 1893 ईस्वी में सनातन इस शब्द का और धर्म का आपस में कोई संबंध नहीं है। सनातन और धम्म का संबंध है, क्योंकि तथागत बुद्ध स्वयं कहते हैं कि एस धम्मो सनातनो, अर्थात धम्म ही सनातन है। संपूर्ण भारत में बुद्ध धम्म ही असली सनातन धर्म है। नकली सनातनियों की खुल गई पोल। बुद्ध के सनातन शब्द को चोरी किए हैं यूरेशियन। त्रिपिटक और धम्म पद में एस धम्मो सनातनो का उल्लेख मिलता है। एस धम्मो सनातनो का मतलब यह धम्म ही सनातन है, अर्थात बौद्ध धर्म यह सनातन धर्म है। तथागत बुद्ध के समय में सनातन नाम का कोई भी धर्म अस्तित्व में नहीं था। फिर एक बार मैं कह देता हूँ, तथागत बुद्ध के समय में सनातन नाम का कोई भी धर्म इस धरती पर नहीं था। इसका पुख्ता प्रमाण है। So now you figure out what is Sanatan Dharma. Note the word Sanatan does not come from the Vedas. तो आपने सुना कि कैसे ये म्लेच्छ लोग यह कह रहे हैं कि वेदों में और दूसरे प्रामाणिक हिंदू शास्त्रों में सनातन और सनातन धर्म ये दो शब्द हैं ही नहीं। अभी मैं इनका खंडन मंडन करूंगा। मैं आपको बता दूं कि इतने सारे ग्रंथ हैं मेरे पास, सिर्फ अनिमेष उपाध्याय के पास, जिसमें इन सारे ग्रंथों में सनातन धर्म और सनातन दोनों ही शब्द हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वेद संहिता, बहुत सारे पुराण, बहुत सारे तंत्र हैं जिनमें सनातन और सनातन धर्म है। लेकिन मेरे पास ही थोड़े बहुत ही पुस्तक हैं, तो फिर भी मैं आपको बोल दूं कौन कौन से पुस्तक हैं। सूर्यांक में सनातन धर्म शब्द है। मार्कंडेय पुराण में है, भागवत पुराण, मत्स्य महापुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण, लिंग पुराण, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, शिव महापुराण, आदि वाल्मीकि रामायण, आदि महाभारत, मनुस्मृति, महानिर्वाण तंत्र और पराशर स्मृति। ये कुछ एक पुस्तक है जिसमें सनातन और सनातन धर्म आर्ष हिंदू शास्त्रों में है। लेकिन समय के कमी के कारण हम कुछ इनमें से कुछ प्रमुख वैदिक ग्रंथों से ही प्रमाण देखेंगे सनातन और सनातन धर्म शब्दों का। ओम हनुमते नमः। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सनातन शब्द वेदों में से। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता 4.3.3.1। तो मंत्र कुछ ऐसे है। प्राची दिशांग वसंत ऋतु नामग्निर देवता ब्रह्म द्रविणं त्रिवृत स्तोमः स उ पंचदश वर्तनिस्त्रिय विवर्यः कृतम यानांग पुरो वातो वातः सानग ऋषि अर्दक्षिणा दिशांग ग्रीष्म ऋतु नामिंद्रो देवता शत्रंग द्रविणं पंच दशः स्तोमः स उ सप्तदश वर्त
निर्दित्य वाङ्कय श्रेतायानां दक्षिणा द्वातो वातः सनातन ऋषि प्रतीचिं दिशां वर्षा ऋतूनां विश्वे देवा देवता विट। ये देखिए यहाँ पर शब्द आता है सनातन ऋषियों के संदर्भ में। सनातन ऋषि यानी पुराने जमाने के ऋषि जो सनातन धर्म को मानते हैं। ये तो पहला प्रमाण हो गया कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता 4.3.3.1 से। ओम हनुमते नमः। मेरा दूसरा प्रमाण होगा अथर्ववेद शौनक संहिता 10.8.22-23। भोग्या भवदथो अन्न मदद बहु यो देव मुक्तरा वंत मुपासतय सनातनम। सनातनम यज्ञ प्रक्रिया द्वारा जो इस ज्येष्ठ ब्रह्म को बहुत सा अन्न प्रदान करता है वह श्रेष्ठ पद को प्राप्त सनातन देव की ही आराधना करता है। यहां पर देव को सनातनम कहा गया है। सनातन मेन महुरुताध्य रयात पुनर्नवः अहोरात्रे प्रजायते अन्यो अन्यस्य रूपयोः। सनातन कहा जाने वाला वह आज भी नवीन है, जैसे कि दिन और रात्रि अन्योन्याश्रित रूप से नित नए उत्पन्न हुए भी सनातन हैं। यहां पर सनातन कहा गया है दिन और रात्रि को। सनातन का अर्थ यहाँ पर है कि दिन और रात्रि जैसे रोज आते जाते रहते हैं, फिर भी वह सनातन है यानी शाश्वत है, इटर्नल है। इसी संदर्भ में सनातन का इस्तेमाल किया गया है। ओम हनुमते नमः। अब हम देखेंगे कि क्या सनातन धर्म शब्द तंत्र में है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे महानिर्वाण तंत्र 2.36 और महानिर्वाण तंत्र 5.36। यह बहुत जरूरी है क्योंकि इससे एक पत्थर से दो चिड़िया का शिकार करेंगे। पहला तो हम देख लेंगे, साबित कर लेंगे कि तंत्र में भी सनातन धर्म शब्द है, जिससे ये साबित सनातन शब्द कम से कम है, जिससे साबित हो जाता है कि तंत्र भी महान सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है। और द्वितीय हम यह भी साबित कर देंगे कि सनातन शब्द महानिर्वाण तंत्र में है या दूसरे तंत्र ग्रंथों में भी है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि जगतगुरु जग्गी वासुदेव का जो कहना है कि तंत्र आगम निगम वेद बाह्य हैं, वेद विरुद्ध हैं, अवैदिक हैं, यह भी साबित हो जाएगा कि उनका यह बात अनर्गल है। ये देखिए हम पहला पढ़ रहे हैं 2.36 महानिर्वाण तंत्र। इसमें सनातन का मीनिंग दिया हुआ है, सनातन का अर्थ दिया हुआ है। तो श्लोक कुछ ऐसा है। गूढ़ः सर्वेषु भूतेषु सर्वव्यापी सनातनः सर्वेन्द्रिय गुणाभासः सर्वेन्द्रिय विवर्जितः। वह गूढ़ भाव से सर्व प्राणियों में विराजमान रहते हैं। वह सर्वव्यापी और सनातन आदि अंत शून्य है। अर्थात सनातन का मतलब यहां पर होता है इटर्नल। उन्होंने समस्त इंद्रियों को और उनकी शक्ति को प्रकाशित किया है, यह तो है, परंतु उनकी इंद्रियां नहीं है। अब हम पढ़ेंगे महानिर्वाण तंत्र का 5.36। उसमें भी सनातन शब्द आता है। मंत्रेणानेन संशोध्य ध्यात्वा ब्रह्म सनातनम निमील्य नेत्रे मति मान अर्पयतेत परमात्मने। ये माफ कीजिएगा, ये 5.56 है, ये 55-56। उन पदार्थों को आगे लिखे हुए मंत्र से बुद्धिमान साधक संशोधन करके दोनों नेत्र मूंद सनातन ब्रह्म का ध्यान करके उन ब्रह्म को अर्पण करे। यहां पर ब्रह्म सनातनम, सनातनम शब्द आता है ब्रह्म के उपलक्ष्य में, यानी तंत्र भी मानते हैं कि ब्रह्मदेव ब्रह्मा सनातन है, इसीलिए उनको सनातन ब्रह्म कहा गया है। ओम हनुमते नमः।
देवदत्त पटनायक ने ठीक ही कहा कि वेदों में सनातन धर्म शब्द नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सही है तो आप गलत हैं, कि मैंने आपको वेदों में से सनातन शब्द दिखाया है। और हाँ, वेदों में सनातन धर्म शब्द नहीं है, क्योंकि वेद में सनातन धर्म का रूट वर्ड है, यानी मूल धातु शब्द है। वो अभी हम देखेंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे ऋग्वेद बशकल संहिता 3.3.1। मंत्र है, वैश्वनराय पृथु याजसे विशो रत्नांग विघंत धरुणशु गातवे अग्निर्हि देवांग रिमतों दुवस्य तस्य तथा धर्माणि सनता न दुदूषत। पदार्थ, जैसे अमृतः मरण धर्म रहित अग्नि के समान विद्वान ही देवान दिव्य गुणों वाले पृथ्वी आदिकों की दुवस्यथी सेवा करता है अथ अनंतर इसके नहीं दूषित काम कराता, वैसे विपह मेधावी जन विप्र वैश्वनराय समस्त मनुष्यों में प्रकाशमान पृथुपाजसे महाबली गातवे और स्तुति करने वाले के लिए सनता सनातन रत्ना रमणीय रत्नों धर्माणी चार और धर्मों को तथा धर्माणी और धर्मों को तथा धरणेशु आधारों में रत्न रूपी रमणीय धनों को विघंत सेवन करता है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोलंकार है। जैसे अग्नि अपने सनातन गुणकर्म स्वभावों को सेचता है तभी कभी दोषी नहीं होता, वैसे विद्वान जन जिज्ञासुओं के हित के लिए विद्या देके अपने अपने स्वभावों को भूषित करते हैं, कभी अधर्माचरण से दूषित नहीं होते हैं। यहाँ पर शब्द आता है सनता धर्म, अर्थात सनता का मत ही है सनातन, और सनातन शब्द का मूल धातु शब्द है सनता। तो यहाँ ऋग्वेद में सनातन धर्म का मूल धातु शब्द है सनता धर्मा। याद रखिएगा, इसी से प्रमाणित होता है कि सनातन धर्म का अस्तित्व ऋग्वेद में है। सनातन धर्म का मूल धातु शब्द सनता धर्म ऋग्वेद में है, जो कि 10,000 बिफोर क्राइस्ट लिखा गया था, यानी कम से कम बुद्ध के 9,000 साल पहले, बुद्ध के जन्म के। तो मैंने वेदों में से सनातन शब्द और सनातन धर्म का मूल धातु शब्द सनता धर्म ऋग्वेद में से साबित करके बता दिया। ओम हनुमते नमः। अब हम देखते हैं कि जब हम हिंदू लोग जय श्री राम करते हैं तो क्या राम कथा में सनातन धर्म शब्द है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे आदि वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 5.1.113 to 14 और बालकांड 1.25.18 to 19। तो पहले क्रमशः हम बालकांड फिर सुंदरकांड पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं बालकांड। बालकांड का श्लोक कुछ ऐसा है, राज्य भार नियुक्ता नामेश धर्मः सनातनः अधर्मज्ञां जहि काकुत्स्थ धर्मो ह्लास्यांग न विद्यते। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है उनका तो यह सनातन धर्म है। कुकुत्स कुल नंदन ताटका महापापिनी है, उसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं है, अतः उसे मार डालो। यहां पर धर्म सनातन शब्द आ रहा है, यानी सनातन धर्म आ रहा है। यहां पर राज्य धर्म को ही, शास्त्र धर्म को ही सनातन धर्म कहा गया है। अब हम पढ़ते हैं सुंदरकांड का श्लोक। देखिए, कृते च प्रतिकर्तव्यमेष धर्मः सनातनः सोऽयं तत्प्रतिकारार्थी तत्वतः सम्मान मर्हति। यहां पर भी शब्द आ रहा है धर्मः सनातनः। किसी ने उपकार किया हो तो बदले में उसका भी उपकार
किया जाए, यह सनातन धर्म है। इस दृष्टि से प्रत्युपकार करने की इच्छा वाला यह सागर आपसे सम्मान पाने के योग्य है। आप इसका सत्कार ग्रहण करें, इतने से ही इसका सम्मान हो जाएगा। यानी सनातन धर्म का एक आयाम होता है परोपकार। ओम हनुमते नमः। अब हम देखते हैं कि क्या पुराणों में सनातन धर्म शब्द है कि नहीं। समय की कमी के कारण स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण जैसे दूसरे महापुराणों को हम नहीं पढ़ सकते, तो हम सिर्फ एक ही महापुराण पढ़ेंगे, भागवत महापुराण 3.16.18 देखते हैं। श्लोक है, त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्षयते तनुभिवस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान मतः। तो इसका अर्थ हुआ, सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुह्य रहस्य हैं। यह शास्त्रों का मत है। तो ये देखिए, यहां पर शब्द एकदम स्पष्ट आता है, सनातनो धर्मो। ओम हनुमते नमः। अब हम स्मृति ग्रंथों में सनातन धर्म शब्द देखेंगे। इसके लिए हम पढ़ेंगे मनु 4.138। तो श्लोक कुछ ऐसे है, सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात् सत्यम प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयादेश धर्मः सनातनः। ऐसी सत्य बोले जो प्यारी लगे, और जो सत्य तो होए और प्यारी न लगे ऐसी बात न कहे, और जो प्यारी बात झूठ हो तो उसे कहे ही नहीं। यही सनातन का धर्म है। यानी सनातन धर्म यहां पर मेंशन किया हुआ है, धर्मः सनातनः, अर्थात सत्य धर्म ही सनातन धर्म है। अब हम पढ़ेंगे पराशर स्मृति। तो पराशर स्मृति में हम कौन सा पढ़ेंगे? पराशर स्मृति का पढ़ेंगे 2.16। तो श्लोक कुछ ऐसा है, विकर्म कुर्वते शूद्रा द्विज सेवाव वर्जिता अव्यंत्यल्पायुषस्ते वै पतन्ति नरकेषु च चतुर्नामपि वर्णामेष धर्मः सनातनः। By not in any way serving the Brahmins and by doing heinous acts, a Shudra becomes short-lived and goes to hell after death. These duties are imperatively obligatory on the men of 4 castes. यानी जैसा देवदत्त पटनायक ने कहा कि वर्ण धर्म, वर्ग धर्म, जाति धर्म, वर्णाश्रम धर्म भी सनातन धर्म है, तो यहां पर वही कहा गया है, धर्मः सनातनः शब्द यहां पर आया है, और इससे यह अभिप्राय है कि वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है। तो यहां पर देखिए, धर्मः सनातनः, सनातन धर्म शब्द पराशर स्मृति में। ओम हनुमते नमः। अब हम ध्यान केंद्रित करते हैं महाभारत और भगवत गीता में। तो महाभारत शांति पर्व, राज धर्म अनुशासन पर्व 12.109.3 और भगवत गीता 1.39 में सनातन धर्म का जिक्र है। दिखाता हूं आपको। सर्वप्रथम पढ़ेंगे भगवत गीता। तो वह श्लोक कुछ ऐसे है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलर्धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्रम धर्मो विभव वत्युत। कुल क्षय, कुल का नाश होने पर, प्रणयशंति विनिष्ट हो जाती हैं, कुल धर्मा पारिवारिक परंपराएं, सनातना शाश्वत, धर्मे धर्म नष्टे नष्ट होने पर, कुलम कुल को, कृत्रिम संपूर्ण, अधर्म अधर्म, अभिभवती बदल देता है, उत कहा जाता है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष
कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यहाँ पर कुल धर्मा सनातना यानी सनातन कुल धर्म यानी एक परिवार का सनातन धर्म, एक कुल का सनातन धर्म, एक कुटुंब, एक खानदान का सनातन धर्म के बारे में कहा गया है। यहाँ पर धर्मा सनातना के द्वारा सनातन धर्म ही इंगित है। अब हम जाएंगे महाभारत की तरफ। तो महाभारत का वह श्लोक है, किम स्वित सत्यं किमनृतं किं स्वित धर्म्यं सनातनम कस्मिन् काले वदेत सत्यं कस्मिन् काले नृतं वदेत। इसका अर्थ होता है क्या सत्य है और क्या झूठ तथा कौन सा कार्य सनातन धर्म के अनुकूल है, किस समय सत्य बोलना चाहिए और किस समय झूठ। यहाँ पर सनातन धर्म को धर्म्य सनातनम धर्म्यं सनातनम के तरह कहा गया है, लिखा गया है। ओम हनुमते नमः। तो मैंने आपको साबित करके बता दिया कि अधिकतर वेद पुराण तंत्रों में सनातन धर्म और सनातन दोनों शब्द ही हैं। और इस तरह से मैंने सोनारगाछी के पिल्लो, ऑड्री ट्रुश्कू और सर देवदत्त पटनायक, इन सब को मैंने गलत साबित कर दिया है हनुमान जी की कृपा से। ओम हनुमते नमः।